हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीजनिंग एंड पॉलिटी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं मैं बहुत ही अच्छे होंगे। आपने मेरी लास्ट क्लास की टाइप 6 जो वीडियो हमने डाली है, क्या आपने उसे देखा है? अगर आपने उसे देखा है तो उसके बाद जो हमारा पार्ट 7 होगा ये पूरा का पूरा उसी से रिलेट करेगा ना। तो चलिए हम अपने पार्ट 7 को डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि कैसे लास्ट टाइम में हम लोगों ने ये समझा था कि कैसे किसी भी सेंचुरी ईयर में हम लीप ईयर को निकालते हैं एंड उसी सेंचुरी ईयर में कैसे हम किसी ऑड डेज को निकालते हैं ना। तो आज की क्लास में हम समझेंगे उसी बात को, थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको यह समझनी है कि जो हमने सीखा था कि सेंचुरी ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं एंड उसी लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, इसी बात को हम लोगों ने समझा था। तो हमने कहा था 100 सेंचुरी ईयर में जो लीप ईयर होंगे वो 25 नहीं होंगे, कितने होंगे? 24। 200 में जो लीप ईयर होंगे वो 24 नहीं होंगे, वो कितने होंगे? 48। 300 में जो लीप ईयर होंगे वो 72 होंगे एंड 400 में जो लीप ईयर होंगे वो 96 नहीं होंगे, वो क्या होंगे? तो 97 होंगे। ठीक बात। इसी तरीके से मैंने कहा था, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, आप लास्ट क्लास 6 की वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा था 100 ईयर्स में जो ऑड डेज आएंगे वो 5 आएंगे, 200 में जो ऑड डेज आएंगे वो 3 आएंगे, 300 में जो ऑड डेज आएंगे वो 1 आएंगे एंड 400 के जो ऑड डेज होंगे वो क्या आएंगे मेरे भाई? 0 आएंगे। ठीक। इसके बाद मैंने आपसे ये भी बात बताई थी और ये भी बात करी थी कि 400 के ऑड डेज मेरे भाई क्या होता है? 0 होता है। तो अगर 400 का 0 होता है तो आपको पता है 800 का भी कितना होगा? 0। अगर 800 का 0 होगा तो 1200 का भी कितना होगा? 0। अगर 1200 का 0 दोस्त तो 1600 का भी कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, कितना हो जाएगा? तो 0। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी 4 का मल्टीपल मिलेगा, जो ईयर या जो सेंचुरी ईयर 4 के मल्टीपल में हो, उन सब का ऑड डेज हो जाता है कितना? 0। इसके बाद अगर मैंने आपसे कहा था कि 1900 का ऑड डेज बताओ, तो इसमें आपने 400 के टर्म में ब्रेक किया था 1600 प्लस 300। 1600 के ऑड डेज आपने बताए थे 0 एंड 300 के ऑड डेज होते हैं 1। तो इस तरीके से 1900 के ऑड डेज हम लोगों ने पढ़ लिए थे, कितने मेरे भाई? तो 0। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे कहा होता कि 2700, तो आप 2700 की बात को समझ रहे होते। 2500 प्लस में क्या? 200। तो बताओ, सॉरी 2400 एंड प्लस में क्या? 300, क्योंकि हमें किसके पैटर्न में रखना है? 400 का मल्टीपल रखना है। तो 2400 का कितना होगा? 0 एंड 300 का कितना होगा? 1। तो इस तरीके से 2700 का ऑड डेज कितना देख लिया हमने? 1 देख लिया। लेकिन अगर कोई ऐसा ईयर आ जाए जो अपने आप में परफेक्ट ना हो, जो अपने आप में क्या ना हो? परफेक्ट ना हो, तो उस ईयर को आप कैसे सॉल्व करोगे और कैसे आंसर दोगे? तो उसकी बात को अब हमें यहां पे समझने की कोशिश करनी है। अब उसकी बात को कैसे समझनी है भाई? तो देखिए, अगर मैं कहूं कि 1930 के ऑड डेज निकालो, मैंने क्या कहा? 1930 के आपने क्या निकालना है बच्चे? ऑड डेज। तो बताओ 1930 का ऑड डेज निकालना है तो पहले इसको 1600 के टर्म में ब्रेक करो। 1600 प्लस 300 एंड प्लस में 30। अब 1600 के ऑड डेज कितने होते हैं? 0। 300 के ऑड डेज कितने होते हैं? 1। अब बताओ इस 30 का ऑड डेज कैसे निकलेगा? क्या कैसे निकलेगा? क्या कहा आपने? सर 7 से डिवाइड कर दो। अरे ना, डायरेक्ट 7 से नहीं डिवाइड करोगे, मेरी बात सुनना। सर हमने लास्ट क्लास में, प्लीज देखो, अगर आप नए हो तो आप जरूर हमारी टाइप 6 की वीडियो देखना, वरना समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगी। आएगा तो समझ में, लेकिन दिक्कत होगी। तो अब देखो, ये 30 क्या है? हमारा ईयर है। क्या है? ईयर है। और मैंने लास्ट क्लास में कहा है किसी भी ईयर का ऑड डेज कैसे निकलता है? तो ईयर प्लस लीप ईयर देन डिवाइड बाई 7। फिर से सुनो, किसी भी ईयर का ऑड डेज कैसे निकलता है सर? तो ईयर प्लस लीप ईयर देन डिवाइड बाई 7। तो पहले इस ईयर में लीप ईयर को ऐड करोगे, उसके बाद 7 से डिवाइड करोगे। तो अब बताओ लीप ईयर 30 का कैसे निकलेगा? तो सर लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। तो बताओ कितने टाइम्स में जाएगा ये? तो 7 4 जा 28, 7 टाइम्स में
अब इस 30 में कितने लीप ईयर को ऐड कर दिया जाए मेरे दोस्त? 7 को, तो ये कितना आ गया 37। अब 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखो, तो 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना 2। अब बताओ 2 + 1 कितना हो गया? तो ये हो गया हमारा 3 आंसर। याद रखना लीप ईयर जो लिखोगे उसका कोसेंट लिखोगे, क्योंकि 4 7 जा 28, तो 7 प्लस किया, लेकिन जो फाइनल आएगा उसमें 7 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिखोगे। परेशान ना हो, और क्वेश्चन देखो 2145। भाई ब्रेक करो जल्दी से। तो आप कहोगे सर इसको ब्रेक करेंगे हम 2000 में, फिर ब्रेक करेंगे सर 100 में, और फिर हम ब्रेक करेंगे सर 45 में। अब मुझे बताएं 2000 के ऑड डेज कितने हो गए मेरे बच्चे? 0। 100 के ऑड डेज कितने होते हैं भाई? तो 100 के ऑड डेज होते हैं 5। अब इस 45 में पहले क्या प्लस करना होगा? बोलो बोलो, लीप ईयर। तो 45 में हम पहले लीप ईयर प्लस करने लगे होंगे, और लीप ईयर को निकालने का क्या फंडा होता है? तो 45 में पहले 4 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स में जाने लगा होगा? तो 11 टाइम्स में। अब 45 में 11 प्लस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 56, और इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 8 जा 56, रिमाइंडर कितना? 0। इट मींस 5 + 0 कितना मिल जाएगा हमारे पास? आंसर कितना आ गया मेरे भाई? 5 आ गया। समझ में आया? एक और देखो, तसल्ली से भी समझते रहो, बस जल्दीबाजी करोगे गड़बड़ हो जाएगा। आराम से समझो, बिल्कुल जल्दी नहीं है हमें। देखो क्या लिखोगे? 1600 प्लस में क्या लिखोगे? 100, एंड प्लस में क्या लिखोगे? 65। देखो तसल्ली से पढ़ो, बस सीख के जाओ कि आप अपना 15-20 मिनट टाइम अगर हमारी एक वीडियो पे दे रहे हो तो आपका टाइम वो खराब ना जाए, बाद में आप ये ना कहो पता नहीं क्या पढ़ा दिया सर ने। इसलिए आराम आराम से पढ़ो। बताओ 1600 के ऑड डेज कितने होंगे? 0। 100 के ऑड डेज कितने होंगे मेरे भाई? 5। अब इस 65 में पहले क्या प्लस करना होगा? तो सर लीप ईयर। अब बताओ इसमें लीप ईयर कितने होंगे? तो इसमें लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दो। तो 65 में जब हम 4 से डिवाइड कर रहे होंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा मेरे भाई? बताओ कितने टाइम्स में जाएगा? तो 4 1 जा 4, 2 16 टाइम्स में। तो 65 में 16 को प्लस करोगे तो कितना मिलेगा? 1। ये हो गया 7 + 1 कितना? 8। अब इसको 7 से डिवाइड करने लगे होगे तो रिमाइंडर बताओ कितना आएगा? तो रिमाइंडर 4 आएगा। तो 5 + 4 कितना? 9, और 9 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और देखिए, अगर समझ में आ गई ना तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके मुझे बताएं, क्योंकि इन सब का यूज अभी मैं डायरेक्ट डेट जब निकालना होता है उसमें मैं आपसे कराऊंगा, इसलिए आराम से ढंग से समझ लें। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं 1945 के ऑड डेज बताओ, चलो जल्दी से निकालो। अगर मैं पूछूं कि 24 35 के बताओ, 23 35 के बताओ, जल्दी से सॉल्व करो मेरे भाई। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए, जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर दो कि क्या आंसर होगा। तो देखो सर, आंसर क्या होगा, करना क्या होगा, इसको पहले हमें ब्रेक करना होगा। और ब्रेक किस में करोगे? तो 1600 प्लस में 300 एंड प्लस में 45। 1600 के ऑड डेज कितने होंगे बता दो जल्दी से। तो 1600 के ऑड डेज हो जाएंगे 0। 300 के ऑड डेज बता दो कितने हो जाएंगे। तो 300 के ऑड डेज हो जाएंगे सर कितने? 1। देखो देखो 300 के ऑड डेज 1, और ये कहानियां अच्छे से एक्सप्लेन की है टाइप 6 में। ये कितने हो जाएंगे? 1। अब इस 45 में पहले क्या प्लस करना होगा? तो पहले प्लस करना होगा लीप ईयर। अब बताओ 45 के लीप ईयर निकालना है तो किससे डिवाइड करोगे? 45 के लीप ईयर निकालना है तो 4 से डिवाइड करेंगे, और वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हमारी, बोलो कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। तो 45 + 11 कर दो, हमारे पास वैल्यू कितना आ जाता है? 56। अब इसको 7 से डिवाइड करो तो 7 8 जा कितना? 56, और रिमाइंडर कितना? 0। तो 1 + 0 कितना मिल जाएगा मेरे दोस्त? बोलो कितना मिल जाएगा? 1। यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है ना? तो ये बात बिल्कुल आनी चाहिए, वरना गलत करोगे आगे क्वेश्चन। फिर बताओ इसको किस में ब्रेक करोगे? 2000 प्लस में क्या? 300 प्लस में क्या? 35। 2000 के ऑड डेज होंगे 0, 300 के ऑड डेज होंगे 1। अब इस 35 में क्या प्लस करना होगा? तो लीप ईयर।
अब बताओ 35 में लीप ईयर कितने होंगे, तो डिवाइड बाई 4 करो, कितने टाइम्स में जाएगा, तो 8 टाइम्स में। तो 35 प्लस 8 कितना हो जाएगा सर बताओ, तो 35 प्लस 8, 35 प्लस 5 कितना, 40 प्लस 3 43। अब इस 43 में भाई 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 6 जा 42, रिमाइंडर कितना 1, ये हो गया हमारा आंसर। और नहीं, यही 1 नहीं हुआ, ये 1 प्लस 1 ये हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना 2 हो जाएगा। समझ में आया आप सबको या नहीं आया, मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्लियर है आप सबको, हाँ या ना भाई, बिल्कुल से समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। आगे वाली स्लाइड ही ले रहे हैं ना, चलिए देखिए अब हमें इस पे कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट अगर आता है, अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछ दिया कि बताओ 15 मार्च 1930 को कौन सा डे था, आपसे क्या पूछा गया, 15 मार्च 1930 को कौन सा डे था, व्हाट डे विल बी ऑन 15 मार्च 1930। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो डायरेक्टली करना आप कैसे समझ लो। एक साइड आपको लिखना होगा क्या, मंथ्स, एंड दूसरी साइड लिखना होगा ईयर। यहां पे लिखोगे मेरे भाई मंथ्स, एंड दूसरे साइड क्या लिखना होगा, आपने लिखना होगा ईयर। अब बताओ मुझे मंथ्स में कहां से शुरुआत करते हैं, तो जैन से, और जाते कहां तक हैं, तो जहां तक क्वेश्चन में दिया गया है इट मींस मार्च तक। तो मैं क्या करूंगा, जैन से मार्च तक लिख दूंगा, सिंपल सा। तो मैंने यहां लिखा जैन, ये लिख दिया फेब, और ये क्या लिख दिया मार्च। अब ये स्टोरी आप अपने टाइप 2 में हमने पढ़ी है कि ये चीजें कहां से आ रही है, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो जैन की बात की गई, तो जैन के ऑड डेज बताओ कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। फेब अगर दिया हुआ ईयर लीप ईयर है तो फेब में 1 लोगे, एंड अगर दिया हुआ ईयर नॉर्मल ईयर है तो फेब में 0 लोगे। तो बताओ फेब में कितना होगा 0, बिकॉज 1930 इज अ नॉर्मल ईयर, तो ये हो गया 0। अब बताओ मार्च में, लास्ट मंथ में मैंने क्या कहा था, याद है आपको, लास्ट मंथ में मैंने कहा था गिवन डेट लिखने को, जो भी दिया हुआ दिन होगा, और दिया हुआ दिन कितना है 15, तो यहां पे मैंने लिख दिया 15। ठीक बात। अब जो भी दिन 7 से बड़े हों उसको यही डिवाइड करके उसका लिखो रिमाइंडर, तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना 1। अब प्लस कर दो जरा, 3 प्लस 1 कितने हो गए 4 हो गए। किसी को कोई डाउट है यहां तक, क्लियर है। अब आ जाओ ईयर की बात करें। ईयर में ध्यान से सुनना, यहीं पे गलत कर जाओगे एग्जाम में अगर ध्यान से नहीं सुने तो। ईयर में हमेशा जो ईयर दिया गया होगा उससे एक कम लिखोगे। फिर से सुनो, ईयर में हमेशा जो ईयर क्वेश्चन में दिया गया होगा उससे एक कम लिखोगे। तो बताओ 1930 से एक कम लिखोगे तो क्या लिख दोगे मेरे भाई 1929। अब इसको कर दो ब्रेक, जैसे अभी सिखाया था कैसे, 1600 प्लस 300 एंड प्लस में 29। 1600 के ऑड डेज बताओ 0, 300 के क्या बताया था मैंने 1। अब इस 29 में पहले किससे डिवाइड करना होगा, लीप ईयर ऐड करना होगा, तो प्लस में लीप ईयर कर दो जल्दी से। तो 29 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, तो 7 टाइम्स में। अब 29 में 7 को प्लस करो, बताओ वैल्यू कितनी आ गई 36। और इसको किससे डिवाइड करते थे, याद है ना 7 से, तो 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना 1। तो बताना 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। इधर क्या लिखा था 4 प्लस 2 कितना, जल्दी से प्लस करो कितना हो गया, तो 6। याद रखना अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम संडे पे होते, 1 आता तो हम मंडे पे होते, 2 आता तो हम ट्यूसडे पे होते, 3 आता तो हम वेडनेसडे पे होते, 4 आता तो हम थर्सडे पे होते, 5 आता तो हम फ्राइडे पे होते, 6 आता तो हम सैटरडे पे होते। बताना जरा यहाँ पे क्या आया है सैटरडे, इट मीन्स सैटरडे का मतलब 6 का मतलब क्या है सैटरडे। तो भाई डायरेक्ट आंसर निकाल दिया हमने। 15 मार्च 1930 को कौन सा डे था हमारे पास, तो सैटरडे था। क्या मेरी बात समझ में आई है, हाँ या ना, क्लियर है। चलिए इसको एक बार देखिए, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व कराना चाहूंगा इसी के बेस पे। उसके बाद आप सोचोगे कि सर ये मेथड बहुत लंबा है, तो नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है सारी चीज है। अगर आपने प्रैक्टिस की है
करनी शुरू कर दोगे तो मेथड बिल्कुल लंबा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे देख के कि सर इस क्वेश्चन को तो करने के लिए आसान तरीका 144025036 वाला था जो मैक्सिमम लोग कराते हैं। तो फिर मैं उनसे पूछूंगा कि जो मैंने टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 बताया उसमें जरा वो मेथड लगा के दिखा दो और मेरे से जल्दी करके बता दो। तो कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ना, अगर अलग होना है तो। कोई बात नहीं, चलिए तो अपनी मर्जी से आपको जो मेथड अपनाना है अपना लें, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत ही बुद्धिमानी वाला काम होगा। अब बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था? अब डायरेक्ट कैसे निकालोगे? तो सर आपने सिखाया, एक साइड लिखो मंथ्स एंड दूसरे साइड लिखो ईयर। तो यहां पे लिख दो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये क्या हो जाएगा अगस्त। अब बताओ जैन का ऑड डेज 3, फेब सर नॉर्मल है 0, मार्च 3, अप्रैल 2। ये 3-2 की कहानी मैंने टाइप 2 में बताई है। जो भी मंथ 31 का होगा उसके ऑड डेज 3, जो भी मंथ 30 का होगा उसके ऑड डेज 2, जो भी मंथ 31 का होगा उसके ऑड डेज 3, जो भी मंथ 30 का होगा उसके ऑड डेज 2। तो बताओ मार्च अप्रैल हो गया, मई में कितने 3, जून 2, जुलाई 3 और लास्ट मंथ में याद रखोगे, लास्ट मंथ में क्या बताया है मैंने? हमेशा और हमेशा गिवन डेट। लास्ट मंथ में हमेशा और हमेशा गिवन डेट। तो बताओ गिवन डेट कितना है मेरे भाई? 15। तो यहां पे लिख दो 15। अब इसे सॉल्व करने लगो तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना 1, प्लस करो 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16, 16 + 1 17। अब 17 को किससे डिवाइड करते हो? 7 से। तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर कितना 3। क्लियर है? अब बताओ, अब ईयर में मैंने क्या सिखाया था? ईयर में हमेशा दिए गए ईयर से एक ईयर कम लिखते हो। ईयर में हमेशा दिए गए ईयर से एक ईयर कम लिखते हैं। तो बताओ कितना दिया गया है? 1947, लेकिन मैं कितना लूंगा? 1946। और आप इसको ब्रेक करना जानते हो, 1600 + 300 + 46। बता दो मेरे बच्चे 0, 300 में 1 एंड इस 46 में पहले क्या प्लस करना होगा? तो लीप ईयर। तो 46 के लीप ईयर को निकालेंगे डिवाइड बाई 4 करके, 11 टाइम्स में जाएगा। तो 46 + 11 कितना हो गया? 57 डिवाइड बाई 7। तो 7 8 जा 56, रिमाइंडर कितना 1। तो बताना 1 + 1 कितना? 1 + 1 कितना? तो 2 एंड ये मिल गया 3। तो 3 + 2 बोलो ना कितना? 5। और 5 पे मैंने देखो लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ाया था? 5 पे मैंने क्या पढ़ाया था? देखो फ्राइडे। क्या पढ़ाया था? फ्राइडे। तो सर हमने समझ लिया कि 5 पे क्या आ जाता है? तो फ्राइडे। इट मीन्स हमारी जो आजादी के दिन था, जिस दिन हम आजाद हुए थे, जिस दिन हमें फ्रीडम मिला था, वो कौन सा डे था? तो फ्राइडे था। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? हाँ या ना? तो आप इस क्वेश्चन पे इस पे जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, 2 टाइप और आएगी, वैसे एक ही टाइप और बची है। एक टाइप के क्वेश्चंस मतलब एक वीडियो और आएंगी, और उसके बाद जब ये पूरा कैलेंडर कंप्लीट हो गया होगा तो मैं अपने इस चैनल पे लाइव आऊंगा और उस पे हम कैलेंडर के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेके आऊंगा, और उसमें मैं चाहूंगा कि आप 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स मींस 15 में 15 क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे तक पहुंचाओ। और आप लाइव आना, वेट करना, मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाओ। जो भी नए हैं वो उनके लिए, जो भी नए लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग विथ आदर्श सिंह के नाम से। रीजनिंग विथ आदर्श सिंह के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए, ग्रुप में ऐड हो जाइए, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन एकेडमी ऑल्सो। और आप मेरे को अन अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वहां पे मेरा प्रोफाइल है आदर्श कुमार के नाम से। ठीक है, वहां पे मैं आपको रीजनिंग टीच करता हूं, लाइव क्लास वहां भी होती है। लेकिन मैं इस कैलेंडर चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद मैं आपके सामने आऊंगा, जो बकायदा आपसे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा,
कि मैं देखूंगा कि मैं आप तक कितना पहुंचा हूं और मैंने आपको कितना समझाया है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं जितनी भी बातें मैंने आज की क्लास में करी, आज से पिछले 6 टाइप में करी, वो सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है समझ में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी लॉजिक में, किसी भी तरीके का कोई डाउट है, तो हमारे वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पे मुझसे पूछें। अगर ग्रुप में कोई दिक्कत होती है तो आकाश डागर करके वहां पे व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां कांटेक्ट कीजिए। अगर उसमें दिक्कत है तो आप जीएस विद करुणा निर्वाण से भी हमारा टेलीग्राम चैनल है मैम का, आप वहां से भी, मीन्स आप कहीं भी डाउट अपने पूछ सकते हैं, वो डाउट मुझ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मैं समझा पा रहा हूं और आप तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कराइए, जिससे हम इसी तरीके से निरंतर कोशिश करते एक ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएं जहां आप सब हमारे बच्चे हमें देखना चाहते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन पॉसिबल तभी है जब आप हमारा साथ देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट अपने पार्ट 8 के साथ नेक्स्ट अगले दिन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर मेरे भाई।